क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ना वार्षिक परीक्षा के लिए सेट ए समझेंगे। जिस बच्चे को वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, है ना। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रसखान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? ये है आचार्य विश्वनाथ की। किस जानवर को क्रोध कभी भी नहीं आता? देखो बेटा, क्रोध नहीं आता तो गधा है, गधे को नहीं आता है ना भैया। माता पिता में कौन सा समास है? यहां पर है द्वंद्व समास। जैसे दिन और रात रहेगा तो उसमें भी द्वंद्व समास आएगा आपका। धरती आकाश आएगा तो उसमें भी द्वंद्व समास रहे, जोड़ा। ठीक है। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना वार्षिक परीक्षा में, इस पेपर को जरूर सोल्व करके जाएगा। पूरा निचोड़ है इसमें, है ना। सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो सज्जन उसकी हमेशा निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है? संपूर्ण चित्रण होता है, और संपूर्ण को अपन कहते हैं विस्तृत। सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा? तो सूर्य का तद्भव होगा सूरज। ठीक है। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। प्रातः काल दोनों मित्र कहाँ बंद कर दिए गए? कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। और दो बेलों की जो कथा है वो गद्दी की क्या है? कहानी रचना है ना भैया। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा, ये क्या है? ये नाटक है, क्या है? तो पंचवटी का जो मिलान करिएगा आप, एक खंड काव्य है ना। दो बेलों की कथा के रचनाकार है हमारे प्रेमचंद। विद्यालय में यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो दीर्घ संधि बनेगी। पोतों की संतान लड़की परदादी, कई अंकों वाली रचना को हम नाटक कहते हैं। और टोपी आ जाएगा जूता। चलिए अब बात करते हैं सत्य असत्य की। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, सत्य है। रस युक्त वाक्य काव्य है। यहाँ कथन आचार्य विश्वनाथ का है, ये बात भी आपकी राइट बात है। झूरी का जो साला था वो गया था, सत्य है। हिमालय में दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिमालय जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है क्या? ये भी आपका सत्य बात है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था क्या? और ये अंतिम जो है ये भी आपका असत्य रहेगा। बात करते हैं आगे की, तो यहां पर है आपका एक वाक्य में उत्तर। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में किया जाता है? देखिए, नायक यानी कोई से भी लोगों के ऊपर से चित्रण जो होता है वो महाकाव्य में होता है ना। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। जर्नल मिथेया का चित्र लेखिका बहन रेणु ने मंगवाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावाद के लेखक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। ये हो गया इतना, ठीक है भैया। थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये हो जाएगा। सखी ने गोपी से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है? मेघ रूपी बादल, मेहमान आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा? पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर बताइएगा। वीर रस का स्थायी परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण देना है। अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, दोहा और
छंद की परिभाषा उदाहरण से यहाँ से देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। 14, 15, 16 रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये कितना